तो कई बातें निकलकर सामने आ रही, कई सारे सवाल खड़े हो रहे, लेकिन इन सब के बीच में एक और ज्ञानव्यापी सर्वे पर घमासान छिड़ा है। तो वहीं सियासत भी इसको लेकर काफी तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि इस लड़ाई में राजनीतिक दल खुलकर मैदान में आ चुके हैं और अपने अपने एजेंडे के हिसाब से वो सभी सियासत कर रहे हैं। तो सियासत को लेकर ये रिपोर्ट देखिए हमारी। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने कोर्ट के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ मस्जिद की वीडियोग्राफी का विरोध करने के लिए मुस्लिम पक्ष खड़ा है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाते हुए कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया। वहीं एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने काशी की तुलना अयोध्या से कर डाली। ओवैसी कह रहे हैं कि सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश देकर वाराणसी की कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल पर बने कानून का उल्लंघन किया है। मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है, नहीं मानती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि काशी में हो रहे सर्वे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है और ओवैसी और पूरा विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे अराजक तत्वों से सरकार सख्ती से निपटना जानती है। कमीशन अगर सर्वे के लिए गया है तो जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, जो शासन प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। जो विरोध कर रहे हैं निश्चित तौर से वो अराजक तत्व हो सकते हैं और ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है। वाराणसी में हो रहे सर्वे पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि सीधी सी बात है कि सरकार बेकाबू महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने लाई है। इतना ही नहीं, ओवैसी के सवाल उठाने पर समाजवादी पार्टी ने ओवैसी को एक बार फिर बीजेपी की बी टीम करार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हिंदू मुस्लिम के विषय हमारे सामने लाती है, जबकि सच्चाई ये है कि जनता को अगर कोई चीज़ छू रही है तो वो इस देश में महंगाई छू रही है, बेरोजगारी छू रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। अब बात कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह दिया कि मस्जिद का सर्वे न्यायपालिका का राजनीतिक इस्तेमाल होना दिखाता है। देखिए, श्रृंगार गौरी का जो पूरा मसला है, इसमें जो आदेश दिया गया है वही इनवैलिड है, असंवैधानिक है, क्योंकि 1991 का धर्मस्थल अधिनियम स्पष्ट तौर पे यह आदेश देता है कि जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर की जो भी स्थिति रही हो 15 अगस्त 1947 को, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। यहां तक कि उसको चैलेंज करने के लिए कोई पिटीशन डाला जाता है तो वो न तो कोर्ट में, न किसी ट्रिब्यूनल में, न किसी प्राधिकरण के सामने स्वीकार करने योग्य भी होगा। इसीलिए आज तक, चाहे वो काशी का मसला रहा हो, चाहे मथुरा का मसला रहा हो, कभी भी उसको इंटरटेन नहीं किया गया। बहरहाल, जहां कोर्ट सर्वे से समाधान की ओर बढ़ रहा है, वहीं बयान बहादुरों की ऐसी बयानबाजी वाकई खतरनाक है। आज तक ब्यूरो।